एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और पहले वाला वन शॉट जिसमें हमने कवर किया था हेलो एरीन और पूरी एल्केन श्रेणी, ठीक है, आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि उस वाले चैप्टर का बहुत सारा पार्ट आपको आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेल्प करेगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्कोहल, फिनोल एवं ईथर, चैप्टर नंबर 7 एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंगली। और इसी से हम शुरुआत, नहीं सेकंड टॉपिक है हमारा। पर ये वन शॉट तो होगा, पर हम इसमें सिर्फ कवर करेंगे एल्कोहल और फिनॉल के लिए अलग वीडियो और ईथर के लिए अलग वीडियो, ताकि सेपरेशन होता रहे, आपको एक बार में पूरी एक चीज कंप्लीट हो। क्योंकि वन शॉट में यदि मैं डालूं तो 3 घंटे का वीडियो बन जाएगा और आप लोगों को आने लगेगी नींद। तो सबसे पहले पिक करते हैं एक सिंगल टॉपिक जिसका नाम है एल्कोहल। जब हम एल्कोहल उठाएंगे तो हम 4 चीजें कवर करेंगे, 4 से 5 चीजें, सॉरी, ठीक है। सबसे पहले कवर करेंगे बेसिक परिचय, जिसके अंदर आएगा नामकरण और समय व्यवस्था भी हम इसी में ऐड कर लेते हैं, और साथ में आयुपेसी नाम। दूसरा आएगा एल्कोहल का विरचन, हम ये सीखेंगे कि एल्कोहल को अलग अलग कंपाउंड से बनाएंगे कैसे। तीसरा सीखेंगे हम इसके रासायनिक गुणधर्म, अलग अलग कंपाउंड से इसकी अभिक्रिया करवाएंगे और देखेंगे कि कैसे रिएक्ट करता है और कौन कौन से उत्पाद बनते हैं। चौथा आएगा भौतिक गुण, जो कि हम इस पे कवर नहीं करेंगे, हम कवर करेंगे अगले वाले वीडियो में, जो कि होगा इस सेशन का लास्ट वीडियो और ईथर वाला वीडियो। उसमें तीनों का हम कंपेयर करेंगे, साथ में आपका एक और क्वेश्चन उससे कंप्लीट हो जाएगा, जो कि होगा एल्कोहल, फिनोल और ईथर में अंतर बताओ, जो कि आप बता सकते हैं किसके आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक परिचय। परिचय से धीरे धीरे मैं आगे आऊंगा आप समव्यवस्था और आयुपेसी नामकरण के अंतर्गत। तो यहां पर सभी को पता है कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है क्या, हेलो एल्केन, और 11वीं में आपने पढ़ा है क्या, एल्केन यानी कि हाइड्रोकार्बन, जिसे कि रिप्रेजेंट या लिखा जाता है आर एच के द्वारा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जब आर और एच में से ये एच प्रतिस्थापित हो जाए, किसके द्वारा, ओ एच समूह के द्वारा, जिसे कि बोला जाता है हाइड्रो ऑक्सी समूह। ओ एच को जिसे नहीं पता, यहां पर आप लिख सकते हैं हाइड्रो ऑक्सी समूह बोलते हैं किसे, OH को। ठीक है, प्रतिस्थापित कर दिया जाए, इसे हटा दिया जाए और ये प्लस में हो जाए। मैं प्लस में यहां पर लिख देता हूं, तो ये संरचना कुछ इस प्रकार से बन जाए। ठीक है, यदि हम सिंपल भाषा में परिभाषा बोले कि जब एल्केन श्रेणी का या एल्किल समूह का हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित कर दिया जाए या कर दिया जाए हाइड्रो ऑक्सी समूह यानी OH समूह के द्वारा, जो प्राप्त संरचना होगी वही होगी एल्कोहल। ठीक है, ये था बेसिक। अब जब हम इससे थोड़ा सा एक कदम और आगे जाएं तो एल्कोहलों में बहुत सारे प्रकार होंगे और इन्हीं के अंतर्गत आएगा इसका नामकरण और समाव्यवस्था। ठीक है बेटा, बेसिक परिभाषा मैंने अभी आपको बोल के बता दी कि जब एल्केन श्रेणी के हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दी जाए किसके द्वारा, हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा, तो प्राप्त संरचना होगी एल्कोहल की। 3 बार रिपीट हो गया, नोट बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं किस पर, इसके नामकरण पर। तो अब आपकी हेडिंग रहेगी नामकरण एवं संरचना। नामकरण, नामकरण के अंतर्गत हम सीखेंगे इसका वर्गीकरण। ठीक है, तो यहां पर जब आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या देखेगा, हाइड्रोक्सी समूह। तो हम जो वर्गीकरण देखेंगे या नामकरण देखेंगे वो होगा किसके आधार पर, हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर, हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर, ये एक प्रकार से होगा। फिर जब हम इसके आगे जाएंगे, जब हम इस श्रृंखला में और आगे जाएंगे तो धीरे धीरे करके कवर करेंगे। फिर यहाँ पर ये आबंध है, ठीक है, मतलब ध्यान से देखें तो यहाँ पर कार्बन है और OH समूह है, इसके मध्य आबंध है। फिर देखेंगे कि कार्बन sp2 संकरित है या sp3 संकरित है। फिर ये देखेंगे कि एलोमेटिक संरचना है या एलिफेटिक संरचना है, तो ये एलिफेटिक संरचना है। एरोमेटिक संरचना में भी ये बनता है। तो सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर एल्कोहलों को आप कैसे लिखेंगे। तो यहां पर बहुत ही सिंपल है कि सबसे पहले आपको पहला एग्जांपल डालना है
या उदाहरण लिखना है, यहाँ पर हम लिखेंगे EX और लिखते हैं पहला एग्जाम्पल जो कि होगा CH3OH। तो यहाँ पर बेटा OH समूह कितना है? एक। और विज्ञान में एक के लिए शब्द प्रयोग होता है क्या? मोनो। मोनो हाइड्रोक्सी एल्कोहल, है ना। सामान्य भाषा में मेथनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, सॉरी फॉर्मेलिन, ये भी इसे बोला जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड एक अलग संरचना होती है, उसे आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब थोड़ी सी हिंट आगे वाले चैप्टर की मैंने आपको बता दी। अब जब हम इसके आगे जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? OH समूह का भी नाम बढ़ेगा। मोनो सॉरी OH समूह का भी जो संख्या है वो बढ़ेगी। तो कैसे बढ़ेगी बेटा? अब मान लीजिए यहाँ पर यदि हमें श्रृंखला बढ़ानी है तो CH3 की जगह होगा CH2 और ये वाले कार्बन पर भी होगा CH2। अब इन दोनों से जुड़ा होगा क्या? OH OH। तो इसे आप बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे बेटा? कितने हैं OH समूह? दो OH समूह मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल, और जब थर्ड पे आएंगे तो आप सभी को पता है क्या होगा। ये मेथनॉल हो गया। इधर आगे जाएंगे तो फिर से हमें एक और नया नामकरण देखने को मिलेगा। चलिए करें। इसे बोला जाता है, ये वाले को, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है तो ये होगा डाई हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी अल्कोहल। सारे सामान्य नाम है, IUPAC नाम पे हम अभी आते हैं। इसको भी देखा जाए तो यहाँ पर होगा CH2OH। आगे पे जब जाएंगे तो यहाँ पर होगा CH, यहाँ पर होगा OH। इधर आगे वाले पे जाएंगे तो होगा CH2OH। जो भी समझदार बच्चा होगा वो यहाँ पर CH2 नहीं लिखेगा, सिर्फ लिखेगा क्या? CH। यदि CH2 लिख देंगे तो संरचना ही हो जाएगी हमारी अलग, और फिर आप बोलेंगे कि यहाँ पर से कार्बन की बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। विस्तृत रूप से जिसे बना के देखना है वो कुछ इस प्रकार से बना के दे सकता है, यदि वहां पर आप 2H नहीं लगा सकते। ठीक है, तो यहाँ पर H होगा, यहाँ पर H होगा, यहाँ OH, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर H H OH और H। तो ध्यान से देखोगे यहाँ पर 2H है मतलब CH2, यहाँ पर सिंगल H है इसीलिए CH, और यहाँ पर लिखोगे आप क्या? CH2 और OH। तो इस प्रकार से आप लिख भी सही रहे कि नहीं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। पता चला जल्दी जल्दी में सभी जगह CH2 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 लिख दिए, जो लिखना था वो लिख ही नहीं पाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका नाम होगा ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल, है ना। ये हो गया इसका नाम। तीनों के हमने सामान्य नाम लिख लिए। यहाँ पर ये वाला जो आपको दिख रहा है बेटा, ये वाला जो दिख रहा है दैट इज IUPAC नाम। IUPAC नाम है इसका। इसका यदि देखें तो कितने कार्बन है? 2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एथेन 1 2 डाई ऑल, है ना। इस पे देखें 1 2 3, तीनों पर ही है। तो ये क्या की संरचना है बेटा? प्रोपेन, प्रोपेन ही लिख दिया हमने। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। ध्यान रहे जब भी OH समूह जुड़ा हो तो इसके लिए प्रत्यय लगता है, और हम प्रत्यय बोलते हैं, और विज्ञान में इसे अनुलग्न बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनुलग्न। तो ये हो गया हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर वर्गीकरण। फटाफट से ये चीजें आप नोट करेंगे और फिर हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो ये किसके आधार पर था बेटा? हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर नामकरण। अब जब हम आगे जाएंगे तो हम ये देखेंगे
कि कार्बन होगा उससे OH समूह जुड़ा होगा, और जिस भी समूह से OH मतलब जिस भी कार्बन से OH समूह जुड़ा होगा वो कार्बन sp3 संकरित होना चाहिए। इसके आधार पर 2-3 टाइप की संरचनाएं होंगी जिसे हम अभी ही कवर करेंगे। तो आपकी हेडिंग होगी अब क्या, इतना लिख लिया आपने, उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होंगे। फटाफट से मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। इसी पैटर्न पे हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे ताकि आपको बेसिक्स इसका क्लियर हो जाए, और फिर जब आपको नाम लिखने के लिए बोले तो आप लिख लो। मैं डायरेक्ट रिएक्शन नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, और यदि आपको डायरेक्ट ही देखना है तो प्रॉपरली आपको टाइम लिमिट देखने को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पर। आप सीधे टाइप करोगे और वो विरचन वाला पार्ट या रासायनिक अभिक्रिया वाला पार्ट पे पहुंच जाओगे। तो डोंट वरी, मेरे को ज्यादा नहीं झेलना है, कोई बात नहीं, ठीक है। हम धीरे धीरे करके सारी चीजें कवर करेंगे, कोई इतनी लोड की बात नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा दूसरा हेडिंग क्या होगा नामकरण का, ये फर्स्ट थी, हमने मिटा दिया। अब हमें सेकंड पढ़ना है, C-OH आवंत के आधार पर। इस पर यदि ध्यान दिए जाए तो दो तरह के संकरण देखने को मिलेंगे। सबसे पहला sp3 संकरण आएगा और दूसरा आएगा sp2 संकरण, ठीक है। तो सबसे पहले वी आर कवरिंग दिस वन, यानी कि sp3 संकरण के आधार पर। मिटा देता हूं मैं, इतना आप लिखेंगे और पहला वाला पॉइंट इसका डालेंगे क्या, COH आवंत के आधार पर, सॉरी यहाँ पर हमें आवंत लिखना था, ओके। अभी इसके नीचे ये सेकंड वाला पॉइंट था, यहाँ पर हम फर्स्ट पे डालते हैं क्या, sp3 संकरित कार्बन के आधार पर। अब इसके हिसाब से भी 3 टाइप की संरचनाएं हमको देखने को मिलेगी। कितने टाइप की संरचनाएं देखने को मिलेगी बेटा, 3 टाइप की। फर्स्टली जो होगा वो होगा, फर्स्ट पे आप डालेंगे या आ नंबर पे डालेंगे एल्केन समूह के आधार पर। दूसरा होगा एलिलिक एल्कोहल, और तीसरा होगा हमारा क्या, वेंजेलिक एल्कोहल। देखो कितना अंदर के अंदर आ गए। दूसरी हेडिंग आपकी होगी C-O आवंत के आधार पर। उस पर भी 2 टाइप की संरचनाएं होंगी, पहला कार्बन sp3 संकरित होगा, दूसरा sp2 संकरित होगा। तो हमने उठाया किसको, सबसे पहले sp3 संकरित कार्बन के आधार पर। जब हम इसके अंतर्गत आए तो इस पर भी हमें 3 प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलेगी। सबसे पहला एल्केन समूह के आधार पर एलिलिक अल्कोहल और वेंजेलिक अल्कोहल। अब सबसे पहले धीरे धीरे करके इन्हें भी समझते हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, धीरे धीरे करके बहुत ही मोहब्बत से शिद्दत से समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो आने लगेगी नींद और मारने की कोशिश करोगे रट्टा और बन जाएगा अंत में खिचड़ा, ठीक है। कहीं की रिएक्शन कहीं मिक्स होगी, बनाना है बेंजिलिक अल्कोहल, बना दोगे वेंजिन क्लोराइड या क्लोरोवेंजीन, यही होता है। तो sp3 संकरित संकरण के आधार पर फर्स्ट में सबसे पहले हमने क्या बोला था, एल्केन समूह के आधार पर, ठीक है। ये सब मिटा देना चाहिए, यही कवर करवा देते हैं, मिटाने की आवश्यकता नहीं। एल्केन समूह के आधार पर, एल्केन समूह भी लिख सकते हैं आप, या फिर इसे सिंपल पे आप लिख सकते हैं क्या, एल्किल समूह के आधार पर, एल्किल समूह के आधार पर। आप सभी को पता है कि ये हमारी संरचना होती है ना, CH3OH, इसे हम अल्कोहल मानते हैं, तो यही होना चाहिए CH3OH, यहाँ पर भी CH3OH।
OH। सभी लोग कॉपी में ऐसा ही लिखेंगे जिस पैटर्न पे मैं लिख रहा हूँ। इसे हमने एल्कोहल मान लिया। अब क्या होगा बेटा, यहां पर से मान लीजिए 2 हो और इस कार्बन से एक एल्किल समूह जुड़ा हो या एक एल्केन जुड़ा हो। अब इस वाली श्रृंखला में क्या हो कि यहाँ पर इधर पे एक आर समूह जुड़ा हो और यहाँ पर भी एक आर समूह जुड़ा हो। इस वाली श्रृंखला में क्या होगा कि इस कार्बन से चारों ओर एक आर समूह, तीनों साइड पे आर समूह और एक OH समूह जुड़ा हो। तो ये कुछ इस प्रकार की संरचना हमें देखने को मिल रही है। पर ये कार्बन ध्यान रहे sp3 संकरित है तीनों जगह पे। यदि आप देखोगे चारों ओर कार्बन सिंगल आबंध से जुड़ा हुआ है। तो एलिलिक समूह के आधार पर ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं एल्किल समूह। क्या है, एल्किल समूह, एलिलिक नहीं है, एल्किल समूह। ठीक है, इसके आधार पर हम समझ रहे हैं। ध्यान से समझ लेना, ये आगे तक आपको काम पड़ेगा। आगे तक मतलब जब तक हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक। ओके, तो नाउ वी स्टार्ट। ध्यान से देखोगे, ये CH3 होगा यहाँ पर, तो ये होगा क्या, एथिल एल्कोहल। यहाँ पर आता है समावयवता का गुण। इस कार्बन से क्या निकली है, एक ब्रांच निकली है, एक शाखा निकली है ना, निकली है ना, ब्रांच निकली हुई है इससे। देखो, एक ब्रांच निकली हुई है। तो इसे बोलेंगे हम, कौन सा कार्बन है ये, पहला कार्बन है। क्या है, फर्स्ट कार्बन है। फर्स्ट कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, एक मैथिल समूह जुड़ा हुआ है। फर्स्ट मैथिल, काय की संरचना है बेटा ये, एथेन 1 ऑल। चलो, अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे कैसे नामकरण करवा रहे हैं। तो नामकरण के अपने एक रूल है। मैं फिर से बता दूं, नामकरण के एक एक रूल है। आपको हेलो एल्केन्स का पहला या दूसरा वीडियो देखना है। पहला और दूसरा दोनों देख लेना, तो पता चल जाएगा कि कौन से कार्बन से गिनती स्टार्ट होगी, कौन से कार्बन को प्राथमिक कार्बन माना जाएगा और कैसे आप लिखोगे। अब इस वाले पे बड़ी समस्या है। ठीक है, अब इस पे दो तरह के नाम हो सकते हैं। यहाँ पर भी मैं IPSC नाम समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो सिंपली आप कुछ इस प्रकार से लिखोगे, एक एक डाई मैथिल, है ना, फिर काय की संरचना है ये, एथेन 1 ऑल, है ना, ऐसे लिखोगे। पर फैक्चुअली देखो तो ये गलत है। ठीक है, कैसे गलत है, इस श्रृंखला को हम घुमा के भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, चलो, इस श्रृंखला को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, RCR, ऊपर की तरफ R और ये OH। तो ध्यान से देखो, तो ये वाली कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला है और इसी श्रृंखला को बोला जाता है क्या, जनक श्रृंखला। अब जो आपने शुरू में नाम लिखा था ना, वो हो गया है गलत, है ना। शुरू में आपने एथेन माना था, पर अब ध्यान से देखोगे, मेथेन, एथेन और प्रोपेन, तो ये होगा प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, यहां पर क्या है, दूसरा कार्बन है, 2 ऑल। ठीक है, पर ध्यान से देखोगे सर, अभी भी सही ये नहीं हुआ। इस दूसरे वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, एक मैथिल समूह जुड़ा हुआ है। हम धीरे धीरे करके IUPAC नाम के तरफ आ चुके हैं। ये था IUPAC नाम दोनों का, ये 1 मैथिल एथेन 1 ऑल और ये है 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल। इसे यदि ऐसी भी श्रृंखला हो तो आपको ये वाला नाम लिखना है। ओके, यहां तक क्लियर है। सामान्य नाम की यदि बात करें, जिस बच्चे को सामान्य नाम लिखना है, मैथेन एथेन प्रोपेन, तो जब ऐसी श्रृंखला दी हो, जब किसी से ब्रांच निकली हो, तो उसे बोला जाता है आइसो प्रोपिल
काय की संरचना है? प्रोपेन की, तो उसके लिए प्रोपेन। और ये क्या है बेटा? एल्कोहल। अब प्रॉपरली एक एक करके नाम लिखना। चलो मैं ही व्यवस्थित रूप से लिख देता हूँ, क्या है अच्छे से लिखाना चाहिए, ज्यादा घिचिर घिचिर हो गया, अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं ना इसे, बिल्कुल साफ सुथरा जमा के। फिर से लिखते हैं। क्या ये आईयूपीएसी नाम समझाने में थोड़ा इतिर वितिर हो गया? तो इतना आपको लिखना है, इतना आप अभी लिख लीजिए, उसके बाद में हम पूरा सही से फिर से लिखते हैं। वैसे मैं ये करना नहीं चाहता था, बट सुंदर तरीके से साफ साफ लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये पूरा मिटा रहा हूँ मैं, और दूसरी डायरेक्ट हम हेडिंग डाल लेंगे, जिससे कि आपको और अच्छे से एक तरह का माइंड मैप बन जाएगा। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे COH, आबंध के आधार पर ये होगा sp3 संकरण। ठीक है, पहली हेडिंग आपको डालनी है। फर्स्ट हेडिंग आपकी रहेगी एल्किल समूह के आधार फर्स्ट। ठीक है, सभी को पता है। यहाँ पर इसमें सबको सबसे पहले आपको जो संरचना देखनी है वो देखनी है प्राथमिक एल्कोहल, फिर देखना है आपको द्वितीयक एल्कोहल, और अंतिम तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल की बात करें तो हमारे पास में आबंध ये था CH3OH, ये हमारी बेसिक संरचना है। यहाँ पर से ये इधर से कट हो जाएगा, यहाँ पर हम CH3OH, और यहाँ पर भी हम लिखते हैं CH3OH। अब ध्यान से देखना बेटा, इसमें होगा क्या, ये सब तो हम पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पर एक एल्किल समूह जुड़ा रहेगा, यहाँ पर ऊपर की तरफ एक एल्किल समूह, एक साइड की तरफ एल्किल समूह। यहाँ से तीनों जगह से H हट जाएगा, कार्बन रहेगा, और तीनों जगह क्या होगा, R समूह जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, हमने थोड़ा वो कर दिया। प्राथमिक एल्कोहल, और ये द्वितीयक एल्कोहल। ठीक है, नाम देखें, सामान्य नाम है ये एथिल अल्कोहल, ऐसे बोलेंगे आइसो प्रोपिल एल्कोहल, और इसे बोला जाता है क्या, नियो प्रोपिल एल्कोहल। ध्यान रहे, जब भी आपको क्वेश्चन में आए कि तृतीयक एल्कोहल की अभिक्रिया किसी और दूसरे उत्पाद से, जैसे कि KCl या HCl से करवाई हो, तो क्या उत्पाद बनेगा, तो तृतीयक एल्कोहल का मतलब आपको नियो, सॉरी यहाँ पे समथिंग इज मिसिंग, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होगा। यहाँ पर होगा एथिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल और नियो ब्यूटेल अल्कोहल। जब भी आपको बोले कि तृतीयक अल्कोहल की संरचना बनाओ, तो आपको यहाँ पे एक कार्बन करना है, उसके तीनों ओर R समूह यानी कि एल्किल समूह जोड़ना है, और एक साइड पे
OH समूह जोड़ना है। अब ध्यान से हम इनके IUPAC नामकरण समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान रहे, जिस भी कार्बन के नजदीक पे OH समूह जुड़ा हो या जिस भी कार्बन के पास में OH समूह जुड़ा है तो वही कार्बन को हम मानेंगे पहला कार्बन। ठीक है, हर बार में IUPAC नामकरण के जो नियम है वो कुछ कुछ जगह पर परिवर्तित होते रहते हैं। तो यहाँ पर बड़ा ही आसान है, काय की संरचना है ये, एथेन की संरचना। तो ये कार्बन फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। ठीक, ये इसलिए फर्स्ट में इसीलिए बता रहे हैं कि आगे ये संरचना बड़ी होने वाली है ताकि आपको कंफ्यूजन हो। तो इसे बोलते हैं IUPAC नाम के अंतर्गत एथेन वन ऑल। इसे ऐसा लिखते हैं, इसे लिखते हैं क्या, एक मैथिल। पहला कार्बन दूसरा कार्बन, तो पहले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, आर समूह। आर समूह को बोला जाता है मैथिल। वन मैथिल काय की संरचना है ये, एथेन की संरचना है, एथेन वन ऑल। ओके, अब यहाँ पे होगा कंफ्यूजन। ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये पहला कार्बन होगा, ये दूसरा कार्बन होगा। तो आप क्या करोगे, वन वन कितने समूह है, दो, डाई मैथिल, मैथिल, और फिर क्या करोगे, एथेन वन ऑल। ध्यान से देखा जाए तो सर यही इसका नामकरण होगा, है ना, पर बेटा इसका नाम ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो तीन आर समूह यहाँ पर है, तीन कार्बन के समूह यहाँ पर है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तो जनक श्रृंखला होगी ये सीधी वाली। ठीक है, तो आपका ये वाला नाम तो हो गया गलत, आपका ये वाला नाम हो गया गलत। तो ये काय की संरचना है बेटा, प्रोपेन की संरचना है। अब ध्यान से देखोगे तो दूसरा कार्बन है, दूसरे कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल, मैथिल, और फिर दूसरे कार्बन से क्या जुड़ा है, एल्कोहल। कौन सा ज्यादा आसान लगा, वो वन वन डाई एथेन वन ऑल वाला, या फिर सिंपल टू मैथिल प्रोपेन टू ऑल। में आधा चांद नम की बिंदी नहीं है यहाँ पे, सीधे सीधे ऑल लगा हुआ है। तो ये थी तृतीयक अल्कोहल की संरचना। आपको कुछ इस प्रकार से लिखनी है, फटाफट ये लिख लो। ठीक है, बुक में पूछा जाएगा तृतीयक ब्यूटील, तृतीयक अल्कोहल की संरचना बनाओ, तो ये वाली बनाना है। एक कार्बन रहेगा sp संग्रहित, उससे तीन एल्किल समूह जुड़े रहेंगे और एक OH समूह जुड़ा हुआ होगा। यहाँ पर भी आपको बोला जाएगा द्वितीयक अल्कोहल क्या होता है, तो द्वितीयक अल्कोहल होता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। और प्राथमिक अल्कोहल की बात करें तो उस एथिल अल्कोहल को प्राथमिक अल्कोहल बोला जाता है। कोई भी मेथनॉल को प्राथमिक अल्कोहल लिख के नहीं आएगा, क्या, प्राथमिक अल्कोहल को मेथनॉल लिख के नहीं आएगा। एथिल अल्कोहल इज प्राथमिक अल्कोहल, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में पूछा जाएगा। इतना लिखो, फिर खर्च से हम इसकी दूसरी संरचना पे आएंगे जो कि है हमारी क्या, एलिलिक अल्कोहल। क्या होगा, बहुत ही आसान है, इतना कोई बड़ा भारी नहीं है। इसी संरचना में, इसी संरचना में क्या होगा, एक डबल बॉन्ड वाली संरचना या डबल बॉन्ड वाला कार्बन जुड़ा होगा, उसी को हम एलिलिक अल्कोहल बोलेंगे। पर IUPAC नामकरण में आपके पसीने छूट जाएंगे, है ना, मतलब जो लोग बिल्कुल ही नए हैं उन्हें तो दिक्कत होगी। एक मिनट देख लूं वीडियो कितने, आधे घंटे का हो गया सिर्फ नामकरण नामकरण के लिए। तो हम इसे मिटा रहे हैं, इतनी सारी चीजें हमें तो सिर्फ कुछ कुछ ही पार्ट मिटाना है, आपको पूरा फिर से लिखना है। ठीक है, यहाँ तक का हम मिटा रहे हैं और इधर से मिटा रहे हैं ये, और ये हमारी फर्स्ट हेडिंग मिट गई है। अब हम sp3 संकरित में क्या पढ़ रहे हैं बेटा, दूसरा वाला कॉलम, जिसे कि बोला जाता है क्या, एलिलिक अल्कोहल। इट्स अ वन शॉट, और नामकरण भी बहुत आवश्यक है, नामकरण से ही आगे की चीजों में। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यदि आपको यहाँ से नहीं देखना तो डायरेक्ट आपको नीचे टाइमलाइन रहेगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। तो ये हमने बोला था कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक कार्बन और होगा और उसके आगे वाली श्रृंखला पे होंगे डबल बॉन्ड। ठीक है,
तो यहाँ पर ये श्रृंखला सीधी रहेगी। इधर आगे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर होगा CH, इधर आगे पे होगा CH2। इधर पे भी हम जब जाएंगे तो ऊपर नीचे दोनों सही पे R समूह जुड़ा होगा। इधर होगा CH, इसके आगे होगा CH2, यहाँ पर जुड़ा होगा OH। तो इसे बोला जाता है प्राथमिक एलिलिक एल्कोहल। इसे बोला जाता है द्वितीयक एलिलिक एल्कोहल। ये आपको लिखना है बेटा, है ना। और जो नहीं लिखना चाहता, समझना चाहता है, तो वो समझ ले। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे फ्री में। पर आप लोग ना शेयर नहीं करते हो बेटा। धीरे धीरे करके शेयर करो। यूट्यूब एल्गोरिदम बढ़ाओ। कल हमने वीडियो डाला, पता नहीं कैसे अनसब्सक्राइब कर दिए लोगों ने। तो ऐसा ना करें। समझ में नहीं आ रहा है तो लिखें, नीचे कमेंट करें कि समझ में नहीं आया। उसका शॉर्ट, जो भी पर्टिकुलर पार्ट आपको समझ में नहीं आया, उसका शॉर्ट आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। जो चीज़ 1 घंटे में समझाई थी, उसका शॉर्ट फॉर्म या रिवीजन के लिए 1 मिनट में आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है। तो ये था प्राथमिक एलिलिक अल्कोहल, ये द्वितीयक एलिलिक अल्कोहल और ये तृतीयक एलिलिक अल्कोहल। अब इसके आईयूपीएसी नामकरण पे हम चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम कौन से कार्बन को पहला कार्बन माने, कैसे इसे लिखें, किसको प्राथमिकता दें। तो ये आईयूपीएसी नामकरण की सबसे बड़ी दिक्कतें होती है जो कि बच्चों को आती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, नॉर्मली कार्बन की गिनती इधर साइड से चालू होती है। ठीक है, ऐसे चालू होती है। पर दूसरा नियम ये कहता है कि जिस भी कार्बन से कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, वो जिस ओर भी जुड़ा होगा या फिर जिस भी कार्बन के नजदीक होगा या जिस भी कार्बन के नजदीक अधिक से अधिक क्रियात्मक समूह मौजूद होंगे, हम उसी कार्बन को प्राथमिक कार्बन मान लेंगे। ये है रूल। ठीक है। तो हम करते हैं वही। यदि आपने लिख दिया ये वाला हमारा होगा फर्स्ट, ये होगा सेकंड, ये होगा थर्ड। अब कुछ बच्चे मान लीजिए गलती कर दिए, ये वाला पहला कार्बन मान लिए, ये वाला दूसरा और ये वाला तीसरा, तो दोनों के नाम अलग अलग टाइप के लिखा जाएंगे। लिख के देखें। अब देखेंगे कि यहीं से आपको नियम कैसे समझ में आता है। पहले हम चल रहे हैं जब ये वाला कार्बन पहला हो, तो ये होगा, काय की संरचना है ये सर? प्रोपेन की है। तो प्रोपेन का हम लिखेंगे प्रोप। ठीक है। अब इस संरचना में है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कौन से कार्बन से है के पास में है बेटा? दूसरे कार्बन के पास में। ठीक। अब जब भी ध्यान रहे ये क्या है? एल्कीन है। एल्केन नहीं बचा है, अब एल्कीन हो गया। तो एल्कीन के लिए प्रत्यय वर्ड आता है इन, और पहले कार्बन से जुड़ा है, पहले ही कार्बन से जुड़ा है OH समूह। हाइड्रोक्सी समूह के लिए लिखा जाता है ऑल। तो ये हो गया इसका आईयूपीएसी नाम पर ना। प्रोप टू इन, प्रोप टू इन, हमने ये मात्रा गलत लगा दी, प्रोप टू इन वन ऑल। अब कुछ बच्चा क्या करेगा, इस प्रकार से कर देगा। देखो, प्रोप कौन से पे? 1 इन 3 ऑल। तो ये नामकरण हो गया गलत। सबसे छोटी संख्या या गिनती कहां पर देखने को मिल रही है आपको? इस पे। यहाँ पर एक एक कॉमन है, पर नीचे जब आप आओगे तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। तो हमेशा जब भी छोटी वाली संख्या दिखे, जो भी सूत्र में छोटी या सबसे छोटी संख्या गिनती आए, वही आपका करेक्ट आईयूपीएसी नामकरण होगा। एक बेसिक सी ट्रिक है जो आप जब 11वीं में देखोगे तो मिल जाएगी। ठीक है। पर नियम पे लिखा हुआ है। तो इस कार्बन के पास में OH समूह जुड़ा हुआ है, तो यही होगा पहला कार्बन। ठीक है। जिस भी कार्बन के पास में अधिकतम OH समूह है, निकटतम क्रियात्मक समूह हो, हम उससे पहला कार्बन मान लेते हैं। अब यहां पर देखो, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। ठीक है। तो इसका ही नामकरण अब देखते हैं। फर्स्ट, फर्स्ट हमने क्यों लिखा? क्योंकि पहले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? एक मैथिल समूह जुड़ा है। फर्स्ट मैथिल, मेथेन एथेन प्रोपेन की संरचना है, मगर प्रोपेन पूरा है नहीं, तो हम लिखेंगे प्रोप टू, एल्किन की संरचना है इन और 1 ऑल।
ये हो गया इसका IUPAC नामकरण। सेम इसी प्रकार से अब इधर पे भी जनक श्रृंखला, आपको जो हमने पहले नियम लाए वो यहाँ पे हो जाएगा फेल। यहाँ पर तो हमारी जनक श्रृंखला बेटा यही रहेगी, ठीक है। हम इसी को जनक श्रृंखला मान के नामकरण करते हैं। चलो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड इस वाली श्रृंखला में, तो ये हमारी जनक श्रृंखला होगी। तो पहले कार्बन पे 1 1 डाई मैथिल प्रोप 2 इन 1 ऑल, ठीक है। तो ये होगी एलिलिक एल्कोहल का नामकरण विद IUPAC नामकरण और संरचनाएं। तो ये आपको फटाफट से लिखना है, फिर हम डायरेक्ट स्विच करेंगे किस पर, वेंजिलिक एल्कोहल पर, ताकि खट से हम फिर विरचन पर पहुंचे और विरचन पे पहुंचने के बाद में आगे की संरचनाएं समझे, क्योंकि वीडियो हो जाएगा 1.5 घंटे का और मेरे को होगी रेंडरिंग में दिक्कत, तो वो ना हो, इसीलिए खटाखट से देखें और आगे चले। तीसरी हेडिंग रहेगी क्या, वेंजिलिक एल्कोहल की। ध्यान रहे हम sp CO आवन के आधार पर sp3 संकरण पढ़ रहे हैं। वेंजिलिक एल्कोहल दूर दूर हो गया, पास पास लिख लेना, ठीक है। अब इसके आधार पर भी वही होगा, प्राथमिक वेंजिलिक एल्कोहल, द्वितीयक वेंजिलिक एल्कोहल और तृतीयक वेंजिलिक एल्कोहल। तो अब पहला व्यंजन दूसरा व्यंजन तीसरा व्यंजन, ये रहे इसके अंदर के बॉन्ड, ये रहे इसके अंदर के बॉन्ड। अब कुछ लोग यदि ऐसा कर दे OH, तो भाई साहब ये अब अल्कोहल नहीं बना है, ये बन गया है फिनोल। हम बात कर रहे हैं वेंजिलिक अल्कोहल की, तो यहाँ पर होगा CH2OH, दैट्स कॉल्ड प्राथमिक वेंजिलिक अल्कोहल। वही सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा जो हमने पहले पढ़ा था। यहाँ पर एक H रहेगा, यहाँ OH रहेगा और इससे क्या जुड़ा रहेगा, R समूह यानी कि CH3। इसके भी आगे यदि हम जाएं तो ऊपर भी R, नीचे भी R और यहाँ पर OH। तो इसी प्रकार से इसे बोला जाता है प्राथमिक वेंजिलिक अल्कोहल, द्वितीयक वेंजिलिक अल्कोहल और तृतीयक वेंजिलिक अल्कोहल, ठीक है। प्राथमिक वेंजिलिक अल्कोहल, द्वितीयक वेंजिलिक अल्कोहल और तृतीयक वेंजिलिक अल्कोहल। IUPAC नामकरण की यदि बात करें तो इसे बोला जाता है फेनिल मेथनॉल इसे बोला जाता है, सेम का सेम रहेगा, फेनिल एथेनॉल, और इसे बोला जाता है फेनिल, लिखो कमेंट में खट से, फेनिल प्रोपेनॉल, ठीक है। ध्यान रहे यहाँ वाला जो कार्बन है, यहाँ वाला जो कार्बन है वही बस sp2 संकरित है, बाकी इधर सारे sp3 संकरित है, दैट्स वाई इसका नाम निकल कर आया। यहाँ आकर ये सब सारी चीजें खत्म हो गई, sp3 संकरण खत्म हो गया। ये वाला भी sp3 संकरित है, ये वाला भी sp3 संकरित है, ये वाला भी sp3, उसके निकटतम वाला sp2 संकरित है। तो इसी प्रकार से ये संरचनाएं निकल के आएंगी। ओके, नाउ वी हैव सेकंड स्टेज, और इतना नोट करो, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जी,
अब हम पढ़ते हैं समावयवता। तो आपको बता दूं, एल्कोहलों में 3 प्रकार की समावयवता होती है। सबसे पहली श्रृंखला समावयवता, दूसरी होती है स्थिति समावयवता और तीसरी होती है क्रियात्मक समावयवता। तो समावयवता का मतलब क्या होता है सर? तो बता दूं, अणु सूत्र समान होते हैं पर संरचनाएं भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास में एक एग्जांपल है C4H9OH। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पर भी यही सूत्र यूज करेंगे, C4H9OH। क्रियात्मक समावयवता के लिए हम एक सूत्र यूज करेंगे, C6H6O। ठीक है, अभी बाद में बताऊंगा कि ये सूत्र हमने क्यों लिया। सबसे पहले देखते हैं श्रृंखला समावयवता। अब ये भी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, 3 प्रकार की कौन कौन सी? सबसे पहले तो श्रृंखला सीधी होगी, मतलब कि आप ये लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH2OH। ये हो गई सीधी श्रृंखला, इसे बोला जाता है N। ठीक है, ये रूल इस पर भी अप्लाई होगा कि श्रृंखला सीधी है और उससे OH समूह जुड़ा, क्योंकि ऐसे ही होगा सेम का सेम। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब पहला वाला जो पॉइंट है एन श्रृंखला का, वो दोनों में समान ही होगा। पर जब हम बात करें दूसरी संरचनाओं की, जिसमें नियो आता है और आइसो आता है और नियो आता है, तो जब हम बात करें श्रृंखला समावयवता में, तो वो निर्भर करती है एल्किल समूह पर। एल्किल समूह मतलब R, जिसे क्या आप बोलते हैं CH समूह, CH3। तो इसकी स्थिति अभी तो सीधी है, पर जब हम इसे दूसरे तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, CH3 CH2 CH और एक H, दूसरा वाला जो CH3 समूह है वो यहाँ पर जुड़ा हो और OH यहाँ पर जुड़ा हो। या इसे हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, CH3 C CH3 CH3 और OH। तो एक ही सूत्र है, उसे हमने कितने प्रकार से लिख दिया बेटा? 3 प्रकार से। अब इससे क्या होगा, इसका नामकरण भी बदल जाएगा और इसके भौतिक गुण भी बदल जाएंगे, मतलब कार्य करने का तरीका भी बदल जाएगा। तो इसे आप लिखेंगे एन ब्यूटिल अल्कोहल, इसे आप लिखेंगे आइसो ब्यूटिल अल्कोहल और इसे आप लिखेंगे नियो ब्यूटिल अल्कोहल। अब सभी के नाम बदल जाएंगे। ठीक है, ये होगा ब्यूट 1 ऑल, इसका नाम होगा यूपीसी नाम होगा ब्यूट 1 ऑल, इसका नाम होगा एक मैथिल प्रोपेन 1 ऑल, एक मैथिल प्रोपेन 1 ऑल। इसका यदि बात करें तो यहां पर मैंने पहले बता दी था कि ये सीधी श्रृंखला है, तो आप लिखेंगे, अब इस केस में हम मानेंगे इसको पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, तो आप इसे बोलेंगे, काय की संरचना है ये? प्रोपेन की, और ये कौन से कार्बन से जुड़ा है? दूसरे कार्बन से, तो आप इसे बोलेंगे 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, ये हमारी जनक श्रृंखला मान ली, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बन संख्या इसी पर है। अब जब हम सभी के अणु सूत्र समान हो गए, अब स्थिति समावयवता किस पर निर्भर करती है? तो स्थिति समावयवता निर्भर करती है OH की स्थिति पे। जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार ये OH यहीं पर जुड़ा हो। तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि फर्स्ट केस में यही वाला एन श्रृंखला दोनों में समान रहेगी, मतलब एक सी रहेगी। पर जब हम कुछ इस प्रकार से आए, दूसरे वाले पे आए, जिसे कि बोला जाता है आइसो श्रृंखला, तो ये श्रृंखला बेटा ऐसी भी हो सकती है, CH3 CH2 CH, ऊपर की तरफ OH जुड़ा है और यहाँ पर हो गया CH3। ध्यान से देखोगे, 3 दूनी 6, 2 8, 1 9, C4H9 और ऊपर OH। ठीक है, पहले वाले केस में हमने देखा था कि यहाँ पर OH पहले वाले कार्बन से था और CH3 भी पहले वाले कार्बन से जुड़ा था, मगर हमारी जो श्रृंखला बनी थी वो किसके कारण बनी थी? CH के कारण। तो श्रृंखला समावयवता निर्भर करती है एल्किल समूह पर और स्थिति समावयवता निर्भर करती है किस पर? हाइड्रोक्सी समूह पर। और ये हाइड्रोक्सी समूह भी बोल सकते हैं, जब हम आगे जाएंगे तो हमें बहुत सारे क्रियात्मक समूह मिलेंगे। तो क्रियात्मक समूह पर जो निर्भर करती है, क्रियात्मक समूह की स्थिति पर, क्रियात्मक समूह की स्थिति पर जो निर्भर करती है वही होती है स्थिति समावयवता। जो कार्बन की श्रृंखला पर निर्भर करती है, जो कार्बन की स्थिति पर निर्भर करती है, वो होती है श्रृंखला समावयवता।
अब इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, है ना, सिमिलरली यही रहेगा CH3OH CH3 CH3, आगे भी आप CH3 कर सकते हो, CH2 करके ऐसे करके आगे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर नाम वगैरह बदलते चले जाएंगे। चलो इसे भी देखते हैं। मान लीजिए इसे हम कुछ इस प्रकार से कर दें, तो अब ध्यान रहे नामकरण बदल जाएगा। यहाँ पर अणुसूत्र चाहिए, मैं पहले सिंपल वाले कर देता हूँ, पहले इजी वाला चलते हैं फिर हार्ड वाला चलते हैं। तो यहाँ पर भी नाम हमारा वही रहेगा जो पहले हमने बताया था, क्या, 2 मैथिल प्रोपेन 2OH के लिए ऑल। तो इस प्रकार से समावयवता होती है। अब क्रियात्मक समावयवता, क्रियात्मक समावयवता की बात करें तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे C2H5OH, एक ही इसे बोला जाता है क्या, एथिल अल्कोहल, ठीक है। और जब कुछ इस प्रकार से हो CH3OCH3, क्या पढ़ा रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा। तो ध्यान रहो, इसकी बड़ी संरचना होती है, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, तो ये डायरेक्टली कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन 2 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। सिमिलरली यहाँ पर 5 हाइड्रोजन और एक इसको मिला के 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन और 2 OH समूह। तो इस प्रकार से जो निर्भर करे कि जब हम यौगिकों का या एल्कीनों का क्रम बदल दे तो हमें एक नया ही उत्पाद प्राप्त हो, ठीक है। ऐसी कोई समव्यवस्था जो विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक समूह के कारण बनती हो, ठीक है। यहाँ पर एक क्रियात्मक समूह क्या है, OH, और यहाँ पर पूरा एक क्रियात्मक समूह है क्या, मेथॉक्सी। क्या है, मेथॉक्सी, मेथेन और ऑक्सीजन साथ में है, इसीलिए मेथॉक्सी मेथेन, या आप इसे बोलते हैं क्या, डाई मैथिल, डाई मैथिल ईथर। ये संरचना है ईथर की, ये है एथिल एल्कोहल की। तो यहाँ पर आके करते हैं समव्यवस्था को फटाफट फिनिश। 2 प्रकार की समव्यवस्था हम देखें तो एन वाली समान होती है, और ये किस पर निर्भर करती है श्रृंखला समव्यवस्था, ये करती है कार्बन यानी हाइड्रोकार्बन की स्थिति पर, और स्थिति समव्यवस्था निर्भर करती है इसकी क्रियात्मक समूह की विभिन्न विभिन्न स्थानों पर होने के कारण, ठीक है। यहाँ पर हम इसे भी समाप्त करते हैं। अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे क्या, जो कि काफी सारे बच्चे वेट कर रहे थे, किसका, ऑर्गेनिक का, द रियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाउ टू मेक एल्कोहल, घर में दारू कैसे बनाएं, एथिल अल्कोहल का, सॉरी ऑफलाइन वाले बच्चे। तो इसे बोला जाता है, अब आपको हेडिंग डालनी है एल्कोहल का विरचन, एल्कोहल का निर्माण, की कैसे आप विभिन्न प्रकार के कंपाउंड लेके अल्कोहल को बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एल्कोहलों का विरचन। काफी सारे उत्पाद रहेंगे, अलग अलग उत्पाद से हमें बनाना है, ठीक है। तो मैं एक एक करके माइंड मैप जैसे पॉइंट वाइज आपको सबसे पहले लिखवा दे रहा हूँ कि कौन कौन से किस किस माध्यम से इसे बनाया जाता है। सबसे पहले लिखेंगे आप RX के जल अपघटन से। आपका दूसरा पॉइंट रहेगा एल्कीनो द्वारा। अब इस पे भी हमें 2 प्रकार से बनाना सीखेंगे हम। सबसे पहले अम्लों द्वारा, और दूसरा रहेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्रोबोरोनीकरण, हाइड्रोबोरोनीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार में मैं कोशिश करूंगा कि समझ में आ जाए, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 प्रकार से सीख लिया। अब तीसरा
तीसरा इसी के अंतर्गत आपको देखना है क्या, कार्बनिक यौगिकों द्वारा निर्माण। एक तरह का माइंड मैप ही बना रहा हूं मैं। अब इस पे आपको बहुत सारे ऐसे यौगिक मिलेंगे जिसकी मदद से आप एल्कोहलों को बना सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें आएगा उदाहरण एल्डिहाइड व कीटोन द्वारा। ठीक है, पहले हम बनाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन के द्वारा। दूसरा और तीसरा, तीसरा हम बनाएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपने बोला था ग्रीनियार या जिसे बोलते हैं क्या, ग्रिकनार्ड अभिकर्मक द्वारा। और तीसरा होगा एस्टर द्वारा। किसके द्वारा, एस्टरीकरण या एस्टर द्वारा। बस हम सिर्फ लिख रहे हैं एस्टर द्वारा। तो एक तरह का माइंड मैप है, तीन माध्यमों से आप एल्कोहलों का विरचन कर सकते हैं। मतलब ये आपका एक तरफ का माइंड मैप है। सबसे इजी स्टेप ये वाली रहेगी, उसके बाद में ये इजी स्टेप रहेगी, उसके बाद की जितनी है सारों में आपको थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग खर्च करना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर आप जब एस्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर एस्टर द्वारा या एस्टर एवं कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा एल्कोहलों का निर्माण हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले अब आपने इतना ही लिख लिया होगा, छोटा सा माइंड मैप था। तो पहली हेडिंग आपकी लिखेगी क्या, एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन से। तो करते हैं एल्किल हैलाइड का जल अपघटन। सबसे पहले रासायनिक समीकरण देखेंगे हम, और उसके बाद में हम देखेंगे क्या, एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल भी उठाएंगे ताकि फटाफट से आपको समझ में आ जाए। तो ये हमारा RX है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हमें करानी है किसके साथ, H2O के साथ। तो सभी को पता है R-OH हमारा एक उत्पाद बनेगा। इसका विघटन हो गया H धन आयन पे और OH माइनस आयन पे। इस पर माइनस चार्ज होता है, इस पर प्लस चार्ज होता है, तो जोड़ दो यहाँ पर H और X के रूप में बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही सरल, बहुत ही बेसिक वाली रिएक्शन है, पर पूछी जाती है कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब जल के साथ कराएंगे तो कैसे आप अल्कोहल बना सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए CH3Cl है, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल उठा रहा हूं मैं। H2O है, इसकी अभिक्रिया करवा दोगे तो ये बन जाएगा CH3OH प्लस HCl। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक रिएक्शन थी, सभी को पता है, नहीं पता है तो नोट कर लो। मतलब बहुत जगह है, कहाँ जगह है, बहुत जगह है, मतलब वो वाला मेरे को याद आ रहा है। अब दूसरी रिएक्शन हमने बोला था कौन सी, एल्कीनो द्वारा। ठीक है, एल्कीनो द्वारा दूसरी हेडिंग हम लगाएंगे किसके द्वारा, एल्कीनो द्वारा। एल्कीनो में हमने सबसे पहला उदाहरण लिया था इसका, अम्लों के जल अपघटन द्वारा। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास में एक एल्कीन है, एल्कीन नहीं है, आप एल्कीन है, और वो एल्कीन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। अब हमें किसके साथ करवानी है, अम्ल के द्वारा। तो हम जब भी यहाँ पर ऐसी कुछ स्थिति आए तो आपको लेना है H2SO4, और वो कैसा रहेगा बेटा, तनु। ध्यान रहे ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि आप प्रोपीन से कैसे अल्कोहल बनाओगे जल अपघटन द्वारा, तो हम वही सीख रहे हैं। तो ध्यान रहे जब ये संरचना टूटेगी विस्तृत रूप से, जब ये टूटेगी
तो कुछ हम ऐसे लिखते हैं CH3, ये जो है ना ये उत्प्रेरक, ये यहाँ पर उत्प्रेरित करेगा कि ये बॉन्ड टूटे, ठीक है। और जब बॉन्ड टूटेंगे तो इस वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और इस वाले कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। दोनों के पास में एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं और यहाँ पर एक H धन आयन होगा और एक OH माइनस आयन होगा। तो यहाँ पर लागू होगा मार्कोनिकॉफ रूल। तो जो हमारा क्रियात्मक समूह है वो कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम हो, ठीक है। तो सबसे कम होगा तो पहला उत्पाद हम बनाएंगे CH3 डैश CHOH और जो बचा हुआ है वो जुड़ जाएगा CH3। तो ये होगा हमारा मुख्य उत्पाद। इसके साथ में एक उत्पाद और बनेगा जो कि होगा CH3 CH2 CH2OH। ये हमारा होगा अल्प उत्पाद। ये वाला जस्ट अभी पूछा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में जो रिएक्शन होगी वो हमारी होगी हाइड्रोबोरोनीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बहुत बड़ी है, बहुत कठिन है, पर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगी, ठीक है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसे भी विस्तार रूप से देखो तो 4 बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन फ्री। इधर पे भी देखोगे तो एक एक H ऐसा फ्री। तो यहाँ पर जब ये दोनों जुड़ेंगे तो यहाँ पर एक H OH जुड़ जाएगा और यहाँ पर H जुड़ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी हेडिंग आप डालेंगे क्या, हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये भी किसके द्वारा होगी, एल्कीनो द्वारा। पहली वाली हमने पढ़ लिया, दूसरी वाली पढ़ते हैं। दूसरी वाली जी, अब हम पढ़ते हैं तीसरी स्टेप जिसमें हम सीखेंगे कि अल्कोहल का निर्माण कार्बनिक यौगिकों से कैसा होता है। तो सबसे पहला कार्बनिक यौगिक हम लेंगे एल्डिहाइड एवं कीटोन के, ठीक है। तो मान लीजिए हमने एक लिया है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO और इसका अपचयन करवा दें हम किसके साथ, H2 के साथ। किसकी उपस्थिति में, PD की उपस्थिति में। ध्यान रहे जब भी H2 आएगा तो H2 अकेला नहीं आता, ये आता है PD के साथ, यानी कि प्लेडियम के साथ में, ठीक है। अब क्या होगा कि इस संरचना में हम देखेंगे तो ये हो जाएगा CH3OH। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास में 2 H थे और 2 H हमने और ऐड कर दिए, तो ये संरचना कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। इसी पे यदि हम फॉर्मेल्डिहाइड की जगह एसीटल्डिहाइड का प्रयोग करें जो कि होगा RCHO प्लस H2, सिमिलर रिएक्शन, बस हमें जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा अब क्या, प्राथमिक अल्कोहल। तो ये होगा RCH3OH, ये होगा प्राथमिक अल्कोहल। और जब हम कीटोन का प्रयोग करेंगे, मान लीजिए कीटोन की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, RCOR, ठीक है, H नहीं होता है। अब इसकी अभिक्रिया जब इस प्रकार से होगी, किससे होगी, H से होगी, H2 से होगी। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, RC डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन था, टूटेगा, सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पर होगा OH और एक जो H बचेगा वो होगा R के साथ में। अब जिसे नहीं समझ में आया होगा वो बड़ा रूप देखेगा इनका, ठीक है। फर्स्ट केस में हमारे पास में एल्डिहाइड की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ कार्बन होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। अब एल्कोहल में हमें पता है 3 होंगे क्या, हाइड्रोजन और एक OH समूह जुड़ा होगा। तो हमारे पास में है, तो जब ये हाइड्रोजन अपना धन आयन लेके इस ऑक्सीजन के पास में जाएगा तो ये बोलेगा कि इससे अधिक धनात्मक आवेश इसके पास में, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा इस ऑक्सीजन को, ठीक है। जब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा ना वो, तो ऑक्सीजन अपना बंध तोड़ देगा और जब बॉन्ड बंध टूटेगा तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और जो बचा वाला हाइड्रोजन है वो इससे जुड़ जाएगा। जब H2 था, H2 दो भागों में विघटित होगा, HH, एक H इससे जुड़ेगा, जो बचा वाला H है वो इससे जुड़ेगा, सीधे सीधे शब्दों में। तो आपको ये वाली संरचना प्राप्त होगी। सिमिलरली यहाँ पर भी वही केस है, आप देखोगे ध्यान से तो एक और R है, दूसरी तरफ H है, यहाँ पर ये स्थिति है,
यहाँ पर H2 दो भागों में विघटित होगा, HH। यहाँ पर ये इन्हें बोलेगा कि भाई साहब अपना बंध तोड़िए, बंध टूटेगा तो O से डायरेक्ट H जुड़ेगा, इधर कार्बन डबल बॉन्ड से था सिंगल बॉन्ड से जाएगा, इनका एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, यहाँ पर R समूह जुड़ा था, इधर H था, हमने H2 के साथ अभिक्रिया करवाए हैं, एक H ये वाला यहाँ पर जुड़ गया, जो बचा वाला H है वो इससे जुड़ जाएगा, तो प्राप्त संरचना होगी, यहाँ पर आएगा 2, तो यहाँ पर आएगा CHR CH2OH। सिमिलरली इसी प्रकार से जब हम इसकी संरचना देखेंगे R C डबल बॉन्ड O R, इसकी अभिक्रिया H2 के साथ कराएंगे तो वही सिमिलर सी चीजें होंगी। ये वाला हाइड्रोजन बोलेगा इस ऑक्सीजन को कि आप अपना बॉन्ड तोड़िए, क्योंकि इससे अधिक, ये सारे सहसंयोजी बंध से जुड़े, मगर इससे अधिक धनावेश हाइड्रोजन के पास है, इस पर भी पार्शियली धनावेश है पर इससे अधिक धनावेश इस पे है। तो जब देखा जाएगा तो R कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, यहाँ पर O है, और जब एक H इससे जुड़ेगा, इधर पे हमारे पास R था, बाकी का बचा वाला H इस प्रकार से मिलेगा, तो ये संरचना होगी RCOHR। ध्यान से देखोगे तो ये संरचना बन गई हमारी किसकी, द्वितीयक अल्कोहल की। ये प्राथमिक अल्कोहल था, ये द्वितीयक अल्कोहल हो गया, सॉरी हमने तृतीयक अल्कोहल बोल दिया था फर्स्ट में, बट ये जो बनेगा वो बनेगा द्वितीयक अल्कोहल। तो ये वाली रिएक्शन आपको नोट करनी है, और इसके बाद से हम आगे पढ़ेंगे जो कि होगी एस्टर वाली अभिक्रिया। उसके लिए आपको हेडिंग डालनी है कार्बोक्सिलिक अम्लों तथा एस्टर के अपचयन से, कार्बोक्सिलिक अम्लों एवं एस्टर के अपचयन से। फटाफट से मैं इसे मिटा देता हूं ताकि आप नोट कर लो, आपके पास में थोड़ा सा ही समय है तो आपको नोट करना है और हेडिंग लगा लेना है कार्बोक्सिलिक अम्लों तथा एस्टर के अपचयन से। ठीक है, करें, करते हैं। अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को देना, ठीक है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का त्यागना। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपचयन किस किस का, एस्टर और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्लों को मैं पूरा नहीं लिखूंगा, RCEOH एवं RCOOR के अपचयन से, ये होगा एस्टर, ये होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इनके अपचयन से हमें प्राप्त करना है क्या, एल्कोहल। तो ये डायरेक्टली नहीं होगा, इसके लिए हमें आवश्यकता होगी कुछ उत्प्रेरक की, इसके लिए हमें आवश्यकता होगी कुछ उत्प्रेरक की। तो चलो करते हैं, RCOOH रिएक्शन होगी ये LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, ये उत्प्रेरक का नाम है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब ये डायरेक्ट तो होगी नहीं, कुछ और भी दूसरी चीजें लगेंगे, तो इसमें हमें किसकी आवश्यकता होगी बेटा, इसमें हमें आवश्यकता होगी हाइड्रोजन की। किसकी आवश्यकता होगी, हाइड्रोजन की। तो ध्यान रहे, इससे जब हमें अल्कोहल बनाना होगा तो ये द्वितीयक अल्कोहल बनेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। जब किसके साथ अभिक्रिया करवा दे, यहां पर से ये आबंध तोड़ देते हैं और इसे बाहर कर देते हैं। मान लीजिए हमने फिर से H2 के साथ में नहीं होगी, ये 2H2O के साथ में होगी, ताकि 2H यहाँ पर जुड़े, एक H इसके साथ में मिल जाए, ठीक है। ये यहाँ से टूटेगा तो क्या होगा, जब हम 4 हाइड्रोजन के साथ में करवाएंगे तो 2 हाइड्रोजन इस CH को मिल गए, एक हाइड्रोजन इस O के साथ में जुड़ गया, जो बचा वाला हाइड्रोजन है वो OH समूह के लोके OH के साथ में बाहर हो जाएगा, जिससे कि मिल जाएगा क्या, पानी। तो ये हो गई किसके साथ अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में। जब हमारे एस्टर के साथ में
तो एस्टर के साथ में हमें दूसरी वाली रिएक्शन देखनी होगी। तो अब उसे भी देखते हैं कि एस्टर की अभिक्रिया कैसे होगी, और वो सेकंड मेथड से होगी। एस्टर की अभिक्रिया सबसे पहले हमें अल्कोहल से करवानी होगी। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन नोट करो। ये थी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में किसके साथ अभिक्रिया कराया हमने? एथिल अल्कोहल के, सॉरी गलत गलत बात, गलत बोल रहे हो सर आप, एसिटिक अम्ल के साथ में। ये है एसिटिक अम्ल। चलिए जी, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अब मान लीजिए आपके पास में ये वाली संरचना है, हम दूसरी वाली देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसे लिखते हैं RC डबल बॉन्ड OR प्लस। अब इसके साथ में हम क्या करें, हमें करवाना है क्या? अपचयन, मतलब हम इसे प्रॉपरली दे दें 2H2, है ना, 2H2 इसे दे दें। तो सबसे पहले तो ये यहां से टूट जाएगा, है ना, वहीं से टूटेगा, तोड़ते हैं। तो सबसे पहली संरचना होगी R-C, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री, इधर पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा है, प्लस जब OR अलग होगा, ये O है आपके पास में, मैं कुछ इस प्रकार से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये टूटेगा तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। हमारे पास में कितने हाइड्रोजन है बेटा? 4। तो एक हाइड्रोजन तो इसे दे दो आप। अब यहाँ पर कितने बचे? 3 बचे। ठीक है, तो जहां पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, जहां पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, ठीक है, यहां पर हम जोड़ देते हैं एक H। ठीक है, कितने H? एक H। अब जो बाकी के बचे 2 H है, वो क्या करेंगे? इस वाले ऑक्सीजन को तोड़ेंगे, इस वाले ऑक्सीजन का आबंध तोड़ेंगे, और यहाँ पर भी एक H आ जाएगा। जिसे नहीं आया समझ, फिर से देख लेते हैं। R-COO और एक इलेक्ट्रॉन फ्री था। हमारे पास में कितने हाइड्रोजन बचे थे? हमने सिर्फ, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन परमाणु है, हमने सिर्फ एक लिया, तो अभी कितने बचे हैं? 3 बचे हैं। तो तीनों का अब हम क्रम देखते हैं। तो 3 में से यहाँ पर होगा सबसे पहले हमला, और ये पाई बंध टूटेगा। जब पाई बंध टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इनका फ्री होगा और 2 इलेक्ट्रॉन इनके खाली तो पड़ी है। तो यहाँ पर 2 H आसानी से आके जुड़ जाएंगे, और जो तीसरा वाला H है वो इससे जुड़ जाएगा। तो हमें 2 प्रकार के अल्कोहल प्राप्त होंगे। सबसे पहला एथिल अल्कोहल, और दूसरा प्राप्त होगा क्या? फॉर्मेलिन, यानी कि मेथनॉल। तो इस प्रकार से हमें एस्टर से भी अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल से एस्टर बनाना है। ठीक है, ये औद्योगिक स्तर पर किया जाता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल से सबसे पहले एस्टर निर्माण करा जाता है। तो कर देते हैं, करो, क्या होगा? ये बंध यहाँ से टूटेगा और ये यहाँ से टूटेगा। तो जो जहां से टूटेगा उसे जोड़ देते हैं, RCOO। जो टूटेगा तो यहाँ पर R जुड़ेगा, और OH और H मिलकर बना लेंगे H2O। ये वाला H और ये OH दोनों मिलकर बना लेंगे H2O। तो जब आपको बोले कि कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनाओ, तो सबसे पहले आप ये वाला मिश्रण प्राप्त करना हो अल्कोहलों का, तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया करवाना है अल्कोहल से, हमारा मेथनॉल से, और फिर उसके बाद में 2 उत्पाद आप ये वाला मुख्य उत्पाद प्राप्त करना, और उसकी अभिक्रिया फिर किससे करा देना? हाइड्रोजन से अपचयित करवा देना। ओके, उत्प्रेरक लगेगा इसमें, H2 एक उत्प्रेरक के रूप में ही इसमें प्रयोग होगा। तो यहां आके हमने दूसरी स्टेप भी कवर कर ली। ठीक है, अब जो तीसरा बचा है वो हमें देखना है किसकी साथ में? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में। अब हम पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा अल्कोहल निर्माण। तीसरा कार्बनिक यौगिक यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का शॉर्ट फॉर्म मैं पहले ही बता चुका हूं, RMgX। ठीक है, जब RMgX की अभिक्रिया
फॉर्मेल्डिहाइड या मान लीजिए एल्डिहाइड और कीटोन से हम करवा दें तो हमें अलग अलग प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। चलो करें, देखते हैं। ओके, देखो यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। चलिए जी, ये हमारा R की जगह हम कर देते हैं क्या, CH3Mgx। रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है। इसकी अभिक्रिया सबसे पहले हम करवा रहे हैं किसके साथ में, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में, CHHO। इसे ऐसा ना लिख के हम कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं, ठीक। अब सबसे पहले पाई बंध पर हमला होगा। सबसे पहले आवेश लिख देते हैं, प्लस प्लस माइनस, ठीक है। ऐसा कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, ऐसे आबंधों को यदि आपको पता हो तो आप लिख सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर भी पार्शियली माइनस चार्ज होता है, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, माइनस प्लस प्लस। ओके, तो अब सबसे पहले हम बंध को तोड़ते हैं। यहाँ पर हम x की जगह पे क्या कर देते हैं, Cl कर देते हैं, ठीक है। और अब तोड़ने की कोशिश करते हैं। तोड़ो, HHC प्लस माइनस, एक इलेक्ट्रॉन फ्री तो यहाँ माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा MgCl, यहाँ पर जुड़ेगा MgCl और यहाँ पर जुड़ जाएगा हमारा CH3। तो इट्स अ मध्यवर्ती उत्पाद। अब जब इसकी अभिक्रिया ग्रिकनार्ड अभिकर्मक द्वारा बना रहे हैं, जब इसकी अभिक्रिया हम करवा दें किसके साथ, H2O के साथ में, तो ये दो भागों में विघटित होगा। सबसे पहला H धन आयन और OH माइनस आयन, है ना। तो अब काटो कौन कहां से जा सकता है, काटते हैं। यहाँ पर माइनस चार्ज है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर भी माइनस चार्ज है, तो हम इसे यहाँ से काट देते हैं, ठीक है। काटो, तो ये बनेगा CH, यहाँ पर CH3OH प्लस, जो बचा है उसे जोड़ देते हैं, तो आपके पास में बचा है MgClOH। ये आपने किससे बना लिया बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड से। अब मान लीजिए आपके पास में कुछ इस प्रकार की संरचना हो, कौन सी संरचना हो, कीटोन की संरचना हो। अब मैं CH3 नहीं लिखूंगा, हम R लिखेंगे। R इसको दर्शाते हैं डैश से, MgX प्लस R C डबल बॉन्ड O R, ये आपका कीटोन है, ठीक है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, O R। सभी को पता है सबसे पहले बॉन्ड टूटेंगे और एक मध्यवर्ती उत्पाद बनेगा, तो ये होगा RCO, यहाँ पर O आएगा, ये R टूटेगा तो R डैश आप यहाँ पर जोड़ दीजिए, जो बचा है वो सीधा सीधा इससे जुड़ जाएगा। अब जब आप इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, H2O से, तो ये दो भागों में विघटित होगा, H धन आयन और OH माइनस आयन। ये यहाँ से विघटित कर दीजिए, इस पर माइनस चार्ज है, तो आपको मिलेगा R डैश C R डैश ऊपर यहाँ O और यहाँ पर जुड़ जाएगा H धन आयन। बाकी सेम का सेम MgX और OH ब्रैकेट के अंदर। तो ये रही आपकी ग्रिकनार्ड अभिकर्मक से के साथ भी अभिक्रिया। ध्यान दो, ये क्या बना, क्या बन गया, ये कीटोन के साथ में जब ग्रिकनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया होती है तो आपको तृतीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। कौन सा अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। यहाँ पर यदि हम देखें तो हमको ये प्राप्त हुआ है प्राथमिक अल्कोहल। कौन सा, प्राथमिक अल्कोहल। जब हम यहाँ पर एसिटिल्डिहाइड के साथ में, फॉर्मेल्डिहाइड था, एसिटाल्डिहाइड के साथ में करें तो हमें प्राप्त हो जाएगा द्वितीयक अल्कोहल, ठीक है। अब हो गया है ब्रेक का टाइम, इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसकी रासायनिक अभिक्रिया। मैं ऑलमोस्ट 3 घंटे से शूट कर रहा हूँ पार्ट पार्ट में, तो चाय पी के आते हैं, फिर रीस्टार्ट करते हैं और आज पूरा अल्कोहल खत्म कर देंगे। धीरे धीरे समझेंगे
सब कुछ समझ में आएगा। आप इतना नोट करो, देन वील कम बैक। चलिए जी, अब हम आते हैं इस वीडियो के तीसरे चरण पर, जो कि होगा एल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एल्कोहल की संरचना। ठीक है, यहाँ पर R है, यहाँ पर O है और इससे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। अब सभी को पता है हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन रखता है और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना, 8। ठीक है, इसके तरफ यहाँ पर 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब इस 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही जो एल्कोहल है ना, वो 2 प्रकार की अभिक्रियाएं देता है। सबसे पहला नाभिक रागी और दूसरा देता है इलेक्ट्रॉन रागी। ठीक है, अब नाभिक रागी कैसे, मान लीजिए हमने ये पढ़ा है ना SN1 SN2 रिएक्शन, कि यहाँ CH3Cl होता है और ये क्या करता है कि CH3 का एक इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाता है, तो CH पर क्या जाता है, प्लस आयन। कुछ इस प्रकार की संरचना हो, इस पर धन आवेश। ठीक है, तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या बोलेंगे भाई साहब, कि आप आई है हमारे पास में, क्योंकि ये है इलेक्ट्रॉन, इन पर होता है माइनस आवेश, तो ये बोलेंगे कि आप हमसे जुड़ जाइए। अब जब जुड़ेंगे तो ध्यान रहे यहाँ पर प्लस आयन, इनका इलेक्ट्रॉन और किसी ने ले लिया है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर साझेदारी कर लेंगे। तो इससे होगा क्या, ये संरचना कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। यहाँ पर हमारा अब हम जोड़ देते हैं क्या, हाइड्रोजन, और एक इलेक्ट्रॉन जब ये दे देगा तो सीधे सीधे जुड़ जाएगा CH3, और ये ऊपर आ गया है क्या, धन आवेश। धन आवेश क्यों आया बेटा, क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के CH3 को दे दिया। CH3 यहाँ धन आयनित था, यहाँ पर बैलेंस हो गया। अभी भी यहाँ पर ध्यान रहे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और हाइड्रोजन है एस ब्लॉक का तत्व, और एस ब्लॉक तत्व की क्या होती है, एक प्रकृति होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। तो ऑक्सीजन अब करेगा अपने आप को संतुलित करने की कोशिश, और ये हाइड्रोजन को बोलेगा कि गेट आउट फ्रॉम हेयर, और जब ये वापस जाएगा तो यहाँ पर H धन आयन के रूप में निकल के बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर था ये मेथेनॉल, और अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये बन जाएगा एथिल अल्कोहल। मैंने आपको क्रियात्मक समव्यवस्था पढ़ा चुकी थी कि आप इसका सूत्र कुछ ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर वही वाली स्थिति है, जब इसमें प्रोटॉन अपना जो परमाणु है वो अपनी व्यवस्था बनाएंगे, तो इस प्रकार से व्यवस्थाएं हो जाएगी और एक संरचना प्राप्त हो जाएगी। तो जब ऐसी कुछ रिएक्शन हो, जब ऐसी कुछ स्थिति हो, तो आप इसे बोलेंगे क्या, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। किसमें होने वाली, एल्कोहल में होने वाली। अब क्या होगा, अब फिर से ध्यान से दूसरी चीजों को देखते हैं। अब इसी को हम फिर से समझते हैं। ठीक है, मैं इसे नहीं, इसे नहीं मिटाते, इसी के नीचे यहां से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास में कुछ ऐसी संरचना है, किसी भी प्रकार की हो सकती है, सेम वही स्थिति, सेम वही स्थिति। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर हमारे पास में है H धन आयन। ठीक है, तो फिर से ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अब ध्यान रहे इसका इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी जा चुका है, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा और खींच लेगा। तो अब जो संरचना होगी वो हमारे पास में कुछ इस प्रकार से होगी, CH3 CH2O, और यहाँ पर फिर से अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे, और यहाँ पर हमारे पास में कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे बेटा, 2। तो यहाँ पर प्लस चार्ज है। अब क्या होगा कि ये यहाँ पर धन आयन आ चुका है। क्या आ चुका है, धन आयन। अब मान लीजिए इसी समय कोई अधिक इलेक्ट्रॉन वाला व्यक्ति इस पर हमला कर दे या इसके साथ अभिक्रिया कर ले, तो ये क्या करेगा, व्हाट दिस हैपन हियर, ये करेगा कि इस पूरी संरचना को यहां से बाहर कर देगा। अब आप पूछोगे कैसे, तो ये जो ऑक्सीजन है ना, ये इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। ठीक है, या तो ये हो सकता है, या फिर ये जो माइनस चार्ज है ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। दो स्थिति होगी,
तो जब ये बाहर होगा तो इस प्रकार से आप लिखेंगे CH3CH2, यहाँ पर जुड़ जाएगा Br, ऑलरेडी यहाँ H2 है तो आप इसे कर देंगे संतुलित H2O। जब ये जाएगा तो यहाँ से इनका एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन, दो तरह से आप स्थिति निर्मित हो सकती है। तो हम ये कह रहे हैं कि इस वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन OH समूह लेकर चला जाएगा तो वह H2O के रूप में बाहर होगा। जब इस पर प्लस चार्ज आएगा तो यहाँ पर वापस से Br, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा था क्या, Cl या फिर Br, Cl, जिससे भी आप अभिक्रिया कराओ तो जो भी माइनस चार्ज वाला होगा वो OH समूह को प्रतिस्थापित कर देगा। और इस वाली अभिक्रिया को, ये जो नीचे वाली अभिक्रिया है, इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन रागी। यहाँ पर ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन रागी है जिसे धन आयन से प्यार होता है। नाभिक रागी जिन्हें की ऋण आयन से प्राप्त, मतलब ऋण आयन से प्यार होता है। ठीक है, यहाँ पर ऋण आयन था, इन्होंने इसको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यहाँ पर धन आयन था, इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस लिया, इन पर धन आयन आ गया और इन्होंने इस वाले माइनस चार्ज को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के समावयवी हैं। इलेक्ट्रॉन रागी जो है वो धन आयन की ओर आकर्षित होते हैं और नाभिक रागी ऋण आयन की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल एंड स्वीट शब्दों में ये परिभाषा हो गई। अब इसी के आधार पर हमने देखा कि आबंध दो तरह से विदलित हो रहे हैं। सबसे पहले OH आबंध टूट रहा है। सबसे पहले की वाली स्थिति में देखें तो क्या हुआ था, ये H समूह यहाँ से तोड़कर अलग हो गया था और H धन आयन निकल के बाहर हो गया था। दूसरी स्थिति में हमने ये देखा था कि यहाँ से पूरा पूरा OH समूह हट गया था। तो इन्हीं के आधार पर दो प्रकार की अभिक्रियाएं या दो प्रकार का आबंधों में विदलन एल्कोहलों में होता है। तो सबसे पहले फटाफट जब आप रासायनिक अभिक्रिया डालेंगे तो आप दो तरह की हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे OH आबंध का विदलन और नीचे आप हेडिंग लगाएंगे C-OH आबंध का विदलन। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग रहेगी OH आबंध का विदलन, मतलब जब OH आबंध टूटेगा तब वाली अभिक्रियाएं, और जब C-OH आबंध टूटेगा, C-OH आबंध टूटेगा। आबंध टूटने को हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, विदलन। ठीक है, तो क्या होगा, कौन सी स्थिति होगी, तो सबसे पहले हम इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा दे बेटा, धातुओं के साथ अभिक्रिया करवा दे। मान लीजिए कोई ऐसी धातु जिसपे धनात्मक आवेश ज्यादा हो। रिकॉर्डिंग चालू हुई कि नहीं, धनात्मक आवेश ज्यादा हो उसके साथ हम अभिक्रिया करवा दें। धातु के साथ अभिक्रिया मतलब हाइड्रोजन से अधिक धनात्मक विद्युत, अधिक धनात्मक वाली धातु के साथ अभिक्रिया करवा दें, तब ये अभिक्रिया निकल कर आएगी, तब जाके ये पहली नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। दूसरा जो होगा किसके साथ करवाएंगे हम, एस्टर के साथ, जिसे कि बोला जाता है एस्टरीकरण। ठीक है, और तीसरा और चौथे में हम फिर से इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे बेटा, ग्रिकनार्ड या ग्रीनयार अभिकर्मक के द्वारा भी इसकी अभिक्रिया होती है। तीसरा वाला पॉइंट भी हम लिखेंगे, मगर उससे पहले वो भी एस्टरीकरण से रिलेट करता है, एस्टरीकरण से रिलेट करता है। ठीक है, एसेलीकरण, एस्टरीकरण और एसेलीकरण, इस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें कवर करेंगे, फिर C-OH आबंध को भी कवर करते। तो फटाफट, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, वन शॉट के नाम पे 3-3 घंटे की वीडियो नहीं चाहिए मुझे, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में सारा टॉपिक कवर होना चाहिए। वैसे यदि इस वीडियो को देखा जाए तो ये भी 3-3, 4-4 घंटे के चले जाएंगे यदि हम सेपरेट देखें तो। सबसे पहले OH आबंध का विदलन करते हैं, तो करते हैं किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे हम, धातु के साथ में। ठीक है, धातु कौन सी, हाइड्रोजन से अधिक धनात्मक धातु है। तो आवर्त सारणी में जब आप जाएंगे तो हाइड्रोजन के नीचे सोडियम, पोटेशियम और नीचे बहुत सारी श्रृंखलाएं चलते रहती हैं। तो मान लीजिए हमारे पास में
एथिल अल्कोहल है एथिल अल्कोहल मतलब C2H5OH, C2H5OH, दो परमाणु हैं। सिमिलरली हम कितने सोडियम के परमाणु लेते हैं, दो, और इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आवंत का विदलन होगा और हमें प्राप्त होगा, हमें क्या तोड़ना है, हमको पता है कि ये यहाँ से टूटेगा, तो जो टूटेगा उसे बाहर कर देते हैं और जो जुड़ेगा वो सिमिलरली जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 2, मैं बहुत बेसिक ही लिखूंगा, CH3 को R से भी लिखते हैं, डैश ONA प्लस यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, H2, हाइड्रोजन गैस अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो जाएगी। इसे जो बोला जाता है, इसे बोला जाता है सोडियम एथेनोऑक्साइड, एथेनोक्साइड, सोडियम एथेनोऑक्साइड। अब ये ना, ये जो है वो अल्कोहल से अधिक प्रबल क्षारक है और ये इससे अधिक क्रिया करता है, मतलब इससे अधिक अधिक क्रियाशील होता है। मतलब अल्कोहल की अभिक्रिया हम किसी परमाणु से करवाएं या किसी यौगिक से करवाएं तो उससे अधिक रिएक्टिव ये होगा, और ये आपको आगे देखने को मिलेगा। आगे मतलब किस में, फिनॉल वाले चैप्टर पे, सॉरी इसके आगे वाला जो चैप्टर है उस पर बहुत सारी जगह पर ये मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में निर्मित होगा और आपको अभिक्रियाएं करवानी होगी। ठीक है, तो धातु के साथ जब हम पढ़ेंगे तो ध्यान रहे एल्का ऑक्साइड बनते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, एल्को ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब इनका एक क्रम भी है, इनका एक क्रम है, यानी कि क्रियाशीलता का क्रम है। तो सबसे अधिक क्रियाशील होता है प्राथमिक, जो अभी हमारे सामने बना, प्राथमिक एल्का ऑक्साइड क्रियाशील होता है। फिर इससे कम होता है कौन सा, द्वितीयक, और फिर सबसे लास्ट में होता है तृतीयक। क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये जो आर समूह है इधर श्रृंखला बढ़ती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो ये है प्राथमिक एल्का ऑक्साइड, मतलब भाई प्राथमिक एल्कोहल, हम क्या कर रहे हैं, एच की जगह पे सिर्फ Na जोड़ रहे हैं। तो जब Na जोड़ेंगे तो भाई प्राथमिक एल्कोहल को आप बोलेंगे सोडियम एल्को ऑक्साइड, सोडियम प्रोपे एल्को ऑक्साइड, और इधर जब आएगा तो ब्यूटिल एल्को ऑक्साइड। तो इस प्रकार से इसका क्रम लिखाते चला जाएगा। ठीक है, तो इसका आप नोट करिए। दूसरी रिएक्शन हम देखेंगे कौन सी, एस्टरीकरण। हमें OH आबंध तोड़ना है। ध्यान से यदि देखेंगे तो एस्टरीकरण में आपको पहले ही समझा चुका हूँ। इसके पहले जब हम विरचन समझ रहे थे तब हमने हल्का सा एस्टरीकरण वाली लाइनें देखी थी। धातु के साथ अभिक्रिया यहाँ पर डन होती है। बहुत ही छोटी छोटी रिएक्शन है जो आपको समझनी है। मैंने आपको पहले क्रिया विधि या फंक्शनिंग इसकी समझा दिया था। आई होप सो आपको वो समझ में आ गई होगी। करें, करते हैं। मान लीजिए एक हमारा एल्कोहल है, ठीक है, ROH। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा दें बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में। ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो क्या होगा, ये यहां से टूटेगा और ये यहां से टूटेगा, है ना। तो बस सेम का सेम एज इट इज जोड़ देते हैं। R डैश से प्रदर्शित कर देता हूं मैं, तो R डैश OH चला जाएगा, तो जो बचा है उसके बाद में होगा ROCR। ठीक है, एक तरह का एस्टर बन गया, प्लस जो बाहर गया है वो हो जाएगा H2O। यदि नहीं समझ में आ रहा है रिएक्शन रासायनिक समीकरण तो वी हैव अ एग्जांपल फॉर दैट। एग्जाम्पल के लिए यहां पर कर देते हैं CH3OH, यहां पर कर देते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, चलो तोड़ो। CH3 यथावत रहेगा, O है, अगले O से ये वाला O यहां से हट जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, तो यहाँ रहेगा कार्बन, ऊपर की तरफ डबल बॉन्ड, सीधे सीधे R प्लस H2O। ध्यान रहे हमने वैसे का वैसा सीधा सीधा लिखा हुआ है उसे। बीच में यहाँ पर कैसी स्थिति है, डबल बॉन्ड वाली स्थिति। ओके, अब आपको समझ में आया कि नहीं आया, आई होप सो आ गया होगा। ठीक, ये रहा इसका एग्जाम्पल। मैंने फिर से यहाँ पर आर कर दिया, यहाँ पर आना चाहिए था CH
3। तो इस प्रकार से आपको संरचना देखने को मिलेगी। ये थी पहली रिएक्शन जिसे कि आप बोलते हैं एस्टरीकरण। ठीक है, अब इसी से निकल कर आता है एसिलीकरण। कौन सा? एलिसीकरण। एलिसीकरण, चलो उसे भी फटाफट देखते हैं। अब वो अभिक्रिया किसके साथ होगी? एसिल क्लोराइड के साथ में। अब एसिल क्लोराइड क्या होता है बेटा? कुछ नहीं सर, एसिल क्लोराइड बहुत ही आसान, RCO, और यहां पर Cl आ जाएगा, बाकी एज इट इज सेम का सेम। ठीक है, अब इसमें होगी उत्प्रेरकों की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता होगी? उत्प्रेरकों की आवश्यकता। तो यहाँ पर उत्प्रेरक होगा पेराडीन। यहाँ पर उत्प्रेरक होगा क्या? पेराडीन। फिर से वही स्थिति, यहाँ से ये वाला बंध टूटेगा और यहाँ से ये वाला बंध टूटेगा। तो आप सभी को पता है माइनस चार्ज प्लस चार्ज, बाहर कर दो क्या? HCl। जो बचा यथावत एज इट इज सेम का सेम कर दे, कर देते हैं। मैं कार्बन को जोड़ रहा हूं, यहां ऊपर कर देता हूं ताकि फिर से कंफ्यूजन ना हो। क्या बन गया? देखो, कुछ तो बना होगा। एस्टर बन गया। क्या बन गया? एस्टर। जब भी एसिल क्लोराइड की अभिक्रिया, एसिल क्लोराइड की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ में करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्या? एस्टर प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है जो आपको देखने को मिलेगी। प्रैक्टिस करते रहना, संरचनाएं बड़ी करते रहना, बस जोड़ना आना चाहिए। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन भी 1 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो दोनों ने आपस में संयोजन कर लिया, तो ये यहाँ आके होती है एंड। अब जो हमारा लास्ट बचा है, कौन सा बचा बेटा? ग्रिकनार्ड अभिकर्मक। फटाफट उसे भी देख लेते हैं। अब तो रिएक्शन ही रिएक्शन बची है, और रासायनिक रिएक्शन तो आई लव। ये ROH है, प्लस हमें इसकी अभिक्रिया करवानी RMgX। करवाओ। यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ पर भी माइनस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज। ठीक है, हमें पता है यहाँ से आवंत विदलित होगा, वहां पर से जब आवंत विदलित होगा तो कौन सी चीजें किससे कैसी जुड़ेगी ये आपको आना चाहिए। तो करके देखें क्या? करके देखते हैं। ठीक है, यहां पर X है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ H है, ये बाहर जाएगा, ये बंध टूटेगा यहां से। ठीक है, तोड़ो, ये वाला R इस वाले H को साथ में लेके बना लेगा क्या? RH। और जो बचा हुआ है R-O-MgX, ये वापस से बाहर हो जाएगा। तो जब भी हम ग्रिकनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया अल्कोहल से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? RH। RH मतलब एल्केन। तो यदि कोई पूछे कि अल्कोहल निर्माण करके बताइए, अल्कोहल निर्माण या हाइड्रोकार्बन का निर्माण, सॉरी, एल्केन का निर्माण करके बताइए किससे? अल्कोहल से। तो सीधे सीधे अभिक्रिया करवा देना किससे? ग्रिकनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया अल्कोहल से। ठीक है, करके देखें, एक एग्जांपल उठाते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर CH3CH2OH प्लस CH3MgCl। अभिक्रिया, उत्प्रेरक नहीं है आवश्यकता, ग्रिकनार्ड अभिकर्मक काफी है। बंध तोड़ो यहाँ से और यहाँ से बंध तोड़ो। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा CH4, जो बचा सिमिलरली जैसे का वैसे CH3 CH2-MgCl। ये रहा आपका दूसरा वाला उत्पाद। तो कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया होगी। समथिंग इज मिसिंग, दैट मिसिंग इज, वो है यहाँ पर आएगा O। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट। यहाँ पर आके नाभिक रागी अभिक्रिया समाप्त होती है। नाउ वी हैव इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया, उस पे भी बहुत सारे उदाहरण हैं। 4 टाइप की अभिक्रियाएं आपको देखने को मिलेगी। नाभिक रागी का कर दिया हमने दी एंड, बहुत फटाफट। अब क्या होगा? जो आवंत विदलन होगा वो होगा दूसरा वाला C-OH आवंत का विदलन। और ये कौन सी अभिक्रिया है? इलेक्ट्रॉन रागी आवंत का विदलन। चलो करते हैं, कितने प्रकार की अभिक्रियाएं होती है? इसमें भी 4 प्रकार की अभिक्रिया है। सबसे पहले अभिक्रिया जो हम कराएंगे वो कराएंगे
हेलोजन हैलाइड के द्वारा। किसके द्वारा? सॉरी, हाइड्रोजन हैलाइड के द्वारा। हेलोजन हैलाइड नहीं होता सर, हाइड्रोजन हैलाइड होता है। हेलोजन तो ऑलरेडी हैलाइड है। हाइड्रोजन हैलाइड, जिन्हें नहीं पता हाइड्रोजन हैलाइड, शेम ऑन यू, अभी तक तो पता हो जाना चाहिए यदि वो पढ़ गया हो क्या हेलो एल्केन। तो HX का मतलब होता है हाइड्रोजन हैलाइड। इसकी अभिक्रिया किससे करानी हमें? ROH से। ठीक है, अब ध्यान रहे जो आबंध है वो यहां से विदलित होगा। चलो देखते हैं फर्स्ट रिएक्शन, R डैश OH प्लस HX रिएक्शन करवाते हैं। ये यहां से टूटेगा और ये यहां से टूटेगा, जो जहां से टूटता है वैसे जोड़ दो, ये बनेगा RX प्लस H2O। ओके, नाउ वी हैव एग्जांपल फॉर दैट, CH3 हिंदी मीडियम में पढ़ाओ सर, प्लस HCl हाइड्रोजन हैलाइड, जोड़ो CH3Cl प्लस H2O। ये हो गई पहली रिएक्शन। फटाफट से इसे नोट करो कैसे रिएक्शन हुई। क्रिया विधि में पहले ही समझा चुका हूं, बस अब हमें आगे बढ़ना है। अब जब हम दूसरी रिएक्शन पर आए तो कुछ ही चीजें बेसिक सी चेंज होगी, और वो होगा हेलोजन हैलाइड की जगह फास्फोरस हैलाइड। किसका प्रयोग होगा? फास्फोरस हैलाइड। H की जगह कर दीजिए आप P। दूसरी वाली रिएक्शन पर आ गए हैं हम, यहां पर होगी दूसरी रिएक्शन और इसे करेंगे हम फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड को बोला जाता है PX। ओके, अब जब इसकी अभिक्रिया किसके साथ होगी? ROH के साथ होगी, तो क्या उत्पाद बनेंगे? ठीक है, अलग अलग तरह के उत्पाद बनते हैं इससे। सिमिलरली वही होगा, RX को लेके चला जाएगा और POH एक नया उत्पाद बना लेगा। ठीक है, बेसिक सी करके देखते हैं। यहां पर PCl 5 करें या 3 करें? देखो, बहुत दो तरह के हमारे पास में उदाहरण है, समटाइम्स 3 भी हो सकता है, समटाइम्स 5 भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले 5 वाला उदाहरण देखते हैं। कौन सा वाला? PCl5। ये कुछ जगह बोर्ड एग्जाम पर भी आया है कि फास्फोरस हैलाइड PCl5 की अभिक्रिया जब अल्कोहल के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, ये रहा हमारा उत्पाद, सॉरी अभिकारक और इनकी अभिक्रिया। तो सभी को पता है यहां से बंध टूटेंगे। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने अणु है बेटा? 5 है क्लोरीन के अणु। ध्यान से देखो, जैसा कि मैं ऑफलाइन में समझाता हूँ वैसे तुम लोगों को भी समझाता हूँ। 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl, 4 Cl, 5 Cl। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस Cl को गायब करते हैं, और ये Cl किसके साथ जाएगा? H के साथ, तो बना दो HCl। ठीक है, अब क्या बचा तुम्हारे पास में? ये तो यहां से टूट गया, अभी तुम्हारे पास में R बचा था। OH जब यहां से टूटेगा तो एक Cl तो इससे जुड़ जाएगा। अब बीज वाला उत्पाद बचा हुआ है। ठीक है, बीज वाला उत्पाद, एक ये वाला Cl इसने ले लिया, एक दूसरा वाला Cl इसने ले लिया। अब तुम्हारे पास में कितने Cl बचे बेटा? 3 बचे हुए, मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन की संयोजकता कौन रखता है? ये। तो इससे आप सीधे सीधे जोड़ दो O, तो जो तुम्हारा अगला उत्पाद बनेगा बनेगा POCl3। तो ये रही वो रिएक्शन जो बहुत ही आसानी से हो जाती, बस आपको जोड़ना आना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि इसका संयोजन कैसा होता है। ओके, अब मान लीजिए एक और इसी से एक रिएक्शन और निकल के आती है। एक रिएक्शन और है कि जब आप अल्कोहल के 3 अणु लेते हैं, ठीक है, यहां पर हो 3ROH प्लस आप किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हो? 3PCl3। कितने अणु है तुम्हारे पास में? 3 है, 3 Cl है। कुछ इस प्रकार से भी होती है, 3ROH प्लस PX3, ऐसे भी आप लिखा आ सकता है। तो सबसे पहले वही सॉल्व करते हैं, कैसे होगा सॉल्व, कैसे बनेगी ये रिएक्शन। समटाइम्स फास्फोरस 3 की संयोजकता भी दिखाता है। तो हमारे पास में बनेंगे 3 RCl के अणु, साथ में यहां पर आपके पास में कितने OH समूह हैं? 3, तो POH3। इसे इसे आगे मैंने कुछ इस प्रकार से भी लिखा था, H3PO3, तो हमने पहले पढ़ा था वहां पर B था। ठीक है,
तो ये इस प्रकार से पढ़ता है जिसे बोला जाता है प्रोटिक अम्ल। क्या बोलते हैं बेटा इसे? प्रोटिक अम्ल। आगे ध्यान रहे ये काम पड़ेगा आपको और ऐसी ही रिएक्शन होगी। अब अगली जो इस पे रिएक्शन आएगी वो आएगी निर्जलन। कैसी अभिक्रिया आएगी? निर्जलन अभिक्रिया। मतलब कि हमको संरचना में से जल के अणु बाहर कर देने हैं। सिंपल। निर्जलन का मतलब होता है जल के अणु को बाहर करना। तो हमारे पास में एक अल्कोहल है जिसका नाम है क्या? एथिल अल्कोहल। CH3CH2OH। ध्यान रहे इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। पहला कार्बन, अब इसमें संरचना बना के दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छा है। यहां पर मैं OH जोड़ रहा हूं, यहां पर H जुड़ा हुआ है। ठीक है। इसकी अभिक्रिया हम किससे कराएंगे? किसकी उपस्थिति में कराएंगे? H2SO4 की उपस्थिति। हमें करना है सिर्फ गर्म। जब हम गर्म करेंगे ना बेटा तो ये जो दो अणु है यहाँ पर बाहर निकल जाएंगे। किसके रूप में निकलेंगे? H2O के रूप में। अब जो बची संरचना है उसे जोड़ दो। तो यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो आपस में ये डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। मतलब आपने लिया था अल्कोहल, बन गया यहाँ पर एल्कीन। ठीक है। तो ये रही वो रिएक्शन। अब ये अलग अलग अम्लों के साथ में अलग अलग अभिक्रिया देती है। कुछ में हम देखेंगे अलग अलग अम्ल लेंगे, अलग अलग प्रकार की संरचनाएं देखेंगे। जैसे मैं आपको बताया था आइसो, नियो। जब ये ऐसी कुछ संरचना आएगी, ये अल्कोहल समूह कभी यहाँ जुड़ा होगा, कभी नीचे जुड़ा होगा, तो इस प्रकार से इनकी क्रियाशीलता का क्रम भी बढ़ता चला जाएगा। मोटा मोटा ऑब्जेक्टिव में बता दूं कि नियो की क्रियाशीलता का क्रम सबसे अधिक होता है। वो सबसे कम तापमान में बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। उदाहरण देखें, दो उदाहरण देखेंगे हम इसके, धीरे धीरे करके ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? प्रोपिल अल्कोहल। ओके, नाउ वी आर टेकिंग टू प्रोपिल अल्कोहल। प्रोटिक अम्ल लेंगे और प्रोटिक अम्ल भी आपको बताया। ये रही हमारी संरचना CH3CHOH। क्या है ये? एक तरह का प्रोपिल अल्कोहल है। और कौन सा प्रोपिल अल्कोहल है? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसकी अभिक्रिया जब हम कराएंगे किससे? H3PO3। तापमान रहेगा 443 K। ओके, इतने तापमान पर जब इसे गर्म किया जाएगा, और 443 K, या फिर यहाँ पर 0 भी कर सकते हैं। इस स्थिति में इसे गर्म किया जाएगा तो ये OH समूह हट जाएगा। ठीक है। यहाँ पर बन जाएगा H2O। बनेगा हर बार H2O ही उत्पाद। और यहाँ पर जब ये जाएगा तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इस प्रकार की संरचनाएं आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है समटाइम्स एक से अधिक संरचनाएं देखने को मिले। कभी यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट हो जाए, कभी इधर बॉन्ड शिफ्ट हो जाए, बाकी संरचना वही रहेगी। कहने का तात्पर्य है कभी बॉन्ड इधर पे भी आ सकता है। ठीक है। तो ये थी दूसरी वाली रिएक्शन। अब मान लीजिए आपके पास में कोई ऐसा अल्कोहल है जो कि नियो वाली संरचना का हो। नियो वाली संरचना का मतलब यहां पर भी CH3, यहाँ OH, यहाँ CH3, यहां पर भी CH3। सेम रिएक्शन H3PO3। तापमान कम हो जाएगा, 328 K के आसपास का तापमान आ जाएगा। हो सकता है इससे भी कम का हो, सॉरी इससे कम का नहीं, इससे ज्यादा का है। 328 की जगह 358 है। 9 जब ये टूटेगा तो वही H2O बनेगा और बाकी की चीजें जैसी की वैसी आप जोड़ दीजिए। तो ये बनेगा, ये यहां से जाएगा तो कोई ना कोई तो डबल बॉन्ड पे आएगा। तो इनमें से किसी एक का हाइड्रोजन परमाणु आप ले लो। तो ये संरचना होगी CH3 डैश C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर CH3। ठीक है। इस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिलेगी। तो ये था, क्या बोलते हैं, निर्जलन अभिक्रिया। अब निर्जलन अभिक्रिया का क्रम यदि बता दो तो सबसे अधिक होती है तृतीयक अल्कोहल पे, उससे कम होती है द्वितीयक अल्कोहल पे, और सबसे कम होती है प्राथमिक अल्कोहल। तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक कैसे? यहाँ पर 358 के तापमान पे ही प्राप्त हो गया, मतलब तृतीयक की ज्यादा है। 440 पे द्वितीयक का, और सबसे ज्यादा लगेगा था किस पे? प्राथमिक अल्कोहल पे। यानी कि एथिल अल्कोहल के साथ ये अभिक्रिया सबसे अधिक होती है। यदि तापमान की बात करूंगा प्राथमिक अल्कोहल की, तो जाएगा 443 किसके साथ में?
H2SO4 के साथ में। नाउ वी हैव अ फोर्थ रिएक्शन और वो है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में दो उत्पाद बनते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉनों का किसी दूसरे परमाणु के द्वारा ग्रहण कर लेना, ठीक है। ये बार बार बोलना पड़ेगा। तो अब देखो कैसा होगा ये, कि ये आपका एक एल्कोहल है CH3OH, ठीक है। अब इससे यदि आप एक हाइड्रोजन परमाणु ले लो, इसका ऑक्सीकरण करा लो, वो इलेक्ट्रॉन बाहर खींच लो, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा CH2OH। अब ये ऐसा नहीं लिखा जाता, ये लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से HCHO, और इसे बोलते हैं क्या, एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बेटा इसे, एल्डिहाइड। जब जब भी अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो बनता है क्या, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड भी अपनी अवस्थाएं बदल लेता है, ठीक है। और जब इसको फिर से यदि इसका ऑक्सीकरण करा दिया जाए और इसे प्रॉपर चीज मिल जाए, तो ये कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है COOH। यहाँ पर यदि फिर से इसका ऑक्सीकरण हो जाए तो इधर तरफ H रहेगा, यहाँ पर O रहेगा, इधर पे OH। तो ये कुछ इस प्रकार से भी संरचना बन सकती है। समहाउ अलग अलग प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है। अब इस अभिक्रिया को, जो हमने पहली वाली अभिक्रिया देखे थे ना, छोड़ो अभी, सिर्फ इतना ही देखते हैं। ये वाली अभिक्रिया को पता है क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को बोलते हैं विहाइड्रोजनन। विहाइड्रोजनन इस अभिक्रिया का नाम है। जब अल्कोहल का विहाइड्रोजनन होता है तो हमें प्राप्त होता है एल्डिहाइड। अब यहाँ आके पर्टिकुलरली अल्कोहल समाप्त होता है, एक चीज बचती है, वो है भौतिक गुणधर्म, और वो हम कवर करेंगे सबसे आखिरी में, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो लंबा नहीं हुआ होगा, और हो भी गया होगा तो आगे बढ़ा बढ़ा के देख लेना, सारे पार्ट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आशा है कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, रासायनिक समीकरण समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम कवर करेंगे फिनॉल, देन ईथर, फिर भौतिक गुण। मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप हमें लाइक कर सकते हैं, मतलब हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और फाइनेंशियली सपोर्ट करो यार, यदि हो कैपेबल तो, नहीं हो तो वीडियो शेयर करो। राधे राधे, जल्दी मुलाकात होगी फिनॉल वाले एपिसोड के साथ में, कल या परसों में।